चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस सेशन का अगला पार्ट है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्नों को दिया रहे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन में, जिसमें कई आदमी घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को करते हैं, तो एक फॉर्मूला लगता है जिसमें क्या रहता है कि जैसे देखिए M1 D1 T1, ठीक है, अपॉन टोटल वर्क, या फिर W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। इसमें होता क्या है, देखिए M1 क्या दिखाता है कि पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, उनकी संख्या, D1 कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, और T1 प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब और W1 कितना कार्य कर रहे हैं उसकी मात्रा को। ठीक है, और क्या है, दूसरे कंडीशन में क्या आता है कि दूसरे भाग में कितने पर्सन काम कर रहे हैं और कितने दिनों में काम कर रहे हैं, कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं बटा के W2, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में यही फॉर्मूला लगता है और सबसे ईजिली तरीके से यही सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले भाग में कितना है, 90 आदमी है, 12 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। कौन सा काम है ये नहीं पता, मान लेते हैं वो काम है W। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो 70 आदमी 24 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम का कितना हिस्सा पूरा करेगा। मान लेते हैं वो W2 काम कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये W2 जो पहले वाले काम है उसका कितना हिस्सा है। तो हिस्सा निकालने के लिए हम यही देखते हैं, चाहे भाग या अंश या हिस्सा, तो ये कैसे निकलता है, जो उसका हिस्सा निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे W2 का हिस्सा निकालना है किसके सापेक्ष, जो कार्य है, यानी जो टोटल कार्य है उसके सापेक्ष। तो इसकी वैल्यू दिया है और देखिए ऑप्शन भी फ्रैक्शन में दिया है, तो हम लोग निकालेंगे W2 बटा के W। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, इससे ये 2 हाली में कट जाएगा। ठीक है, 12 दूनी के 24, इससे कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर हम W2 बटा के W निकालें तो W को इधर भेज दे रहे हैं, 9 को इधर भेज दे रहे हैं, तो कितना आया 7 बटा के 9। यानी जो हिस्सा पूछ रहा है कितना कार्य हुआ सेकंड पार्ट में, वो हो गया 7 बटा के 9, ऑप्शन नंबर 3। इसका अर्थ यह हुआ कि टोटल कार्य अगर 9 यूनिट था तो 7 यूनिट कार्य दूसरे तरह से, या फिर दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में काम कर रहे हैं, तो 7 यूनिट कार्य उसका समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में इसी तरह का फॉर्मूला लगता है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। अब देखिए इसमें भी वैसा ही दिया है, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो पर्सन कितने हैं, 12 कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम। अब कौन से काम कर रहे हैं ये नहीं पता, तो मान लेते हैं W2 बराबर हो जाएगा, दूसरे पार्ट में है 16 व्यक्ति प्रतिदिन, मतलब यहाँ पे प्रतिदिन 7 से 1/2 घंटे काम कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 बटा के 2 घंटे। लेकिन पूछ रहा है कितने दिनों में काम पूरा करेंगे उसी कार्य को, यानी जितना कार्य पहले हो रहा है उतना कार्य बाद में हो रहा है, तो ये भी W कार्य हो गया। अब कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान लेते हैं कि D2 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इस D2 का हम लोग को मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। W से W कट गया, देखिए 8 दूनी के 16, ये कट गया, 2 से ये कट गया। ठीक है ना, अब अगर हम इसको 3 से काटें तो ये 5 या 15, ये 4 कट गया, और 5 से 10 कट गया 2 हाली में। तो यहाँ पे D2 इक्वल टू क्या आ गया, 4 × 2, यानी 8 दिन। तो दूसरे कंडीशन में वो कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी पिछले तरह का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क, यानी जो कार्य अब आ गया वो 100 मीटर लंबी सड़क है। ठीक है, 10 दिन बना सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन कितना घंटा काम दिया है वो नहीं दिया है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे इसमें सिर्फ जो D1 × M1, T1 का मान नहीं लिखेंगे, और कार्य कितना है W1, M2 D2 W2। ठीक है ना,
इसमें M1 का मान दिया है 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क W1 का मान है और 10 दिनों में पूरा करती हैं। तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में पूरा करेंगी। यहाँ देखिए कार्य का मान बदल गया है, आधा हो गया है, तो यहाँ पे W2 क्या होगा, W1 का आधा। अगर इसको 100 लिखेंगे तो इसको 50 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20 महिलाएं हैं, कितने दिन में काम कर रही हैं, 10 दिन में। कितना काम कर रही है, 100 मीटर लंबी सड़क। ठीक है, यहाँ पे मात्रक कट जाता है, सेम जो आंसर हम लोग को चाहिए उसी का मात्रक आएगा अपने आप से। M2 में क्या है, 10 महिलाएं हैं और कार्य कितना कर रही हैं, 50 मीटर। पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगी, मान लेते हैं D2 दिन में कर रही हैं, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा। देखिए ये 2 हाली में जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, आ गया 10 और ये 10 से 10 कट गया, तो D2 का मान कितना आया, 10 दिन। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि B हर रोज़ केवल आधा काम करे तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए इसमें क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। A प्लस B मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं और दिया है A अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम टोटल कार्य निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 60 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों का पर डे वर्क निकालते हैं तो यह जाएगा 5 यूनिट पर डे। टोटल कार्य में कितना समय ले रहे हैं उसका भागा दे देंगे और A अकेला 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, B का पर डे यूनिट। कैसे आएगा B का पर डे यूनिट में, अगर A प्लस B में से A का माइनस कर दे तो B का आ जाएगा। तो A प्लस B कितना है, 5 यूनिट पर डे और ये A 3 यूनिट पर डे। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 यूनिट पर डे। तो B का पर डे कितना क्षमता है, 2 यूनिट पर डे काम करने का। अब बोल रहा है यदि B हर रोज़ केवल आधा काम करे, यानी जितना काम करता है हर रोज़ प्रतिदिन उसका आधा करे। तो B अब कर रहा है कंडीशन के हिसाब से 2 का आधा, यानी 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी बोल रहा है कि A प्लस B मिलकर काम करे, जिसमें A अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है, B अपनी क्षमता के आधे से काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में टोटल वर्क A और B के कंडीशनल कार्य का कितना आ जाएगा, 3 + 1, 4 यूनिट पर डे। ना बोल रहा है कि ये कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो टोटल समय कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। कितना आ गया, टोटल वर्क आपका 60 है, पर डे वर्क आ रहा है 4, कंडीशन के हिसाब से कितना आ गया, 15 डे। यानी A और B मिलकर उस काम को 15 दिन में करेंगे, जिसमें B हर रोज़ अपनी क्षमता का केवल आधा कर रहा है। उसके हिसाब से आंसर आ रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, 15 दिन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है। A और B अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। यानी दिया है A किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, B उसे 18 दिन में पूरा करता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 18 आएगा। A 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है और B उसे 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब देखिए बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। देखिए मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर काम पूरा शुरू किया, तो अगर दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे तो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। अब मान लेते हैं कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी टोटल कार्य अलग अलग तरीक़ों से हुआ तो कितने दिनों में हुआ। मान लेते हैं टोटल कार्य हुआ T दिनों में पूरा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 3 × T। यानी अगर हम देखें टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क और उन्हें लगा समय। तो यहाँ पे मान लिया टोटल वर्क 3 दिन हुआ, तो क्या हुआ कि 3 दिन पहले, तो इतना कितना समय हो जाएगा, T - 3। यानी अगर टोटल T डे से 3 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन में B अकेले काम करेगा और शेष शुरू से लेके T - 3 दिन तक A प्लस B ने मिलकर काम किया होगा तभी। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अगले यानी लास्ट 3 दिन में B अकेले काम कर रहा है और B अकेले अपनी क्षमता से हिसाब से ही काम करेगा। तो निकालते हैं कि लास्ट के 3 दिन B कितना यूनिट काम किया होगा। तो देखिए B का पर डे वर्क कितना है, 1 यूनिट। तो 3 दिन में 3 यूनिट कार्य किया होगा, तब जाके कार्य समाप्त हो गया। यानी पहले से टोटल कार्य कितना है, 18 यूनिट। ठीक है,
तो 18 में से 3 घटा दे 15। इसका अर्थ हुआ कि पहले 15 यूनिट कार्य समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष 3 यूनिट कार्य को बी ने अपनी क्षमता के अनुसार 3 दिन में कार्य पूरा किया होगा, ठीक है ना। तब हम लोग निकालते हैं कि ये जो शेष यूनिट कार्य हुआ होगा उसमें तो इन दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया था, तो इसी 15 यूनिट कार्य को ए प्लस बी ने कितने दिनों में पूरा किया वो मान निकालते हैं। उससे क्या निकलेगा हम लोग का t-3 दिन का मान, ठीक है। तो देखिए जो समय ले रहा है t-3 दिन, उसका मान कैसे आएगा, ए प्लस बी द्वारा लिए गए कुल कार्य 15 यूनिट और उनकी क्षमता कितना आ रहा है ए प्लस बी का 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो ये कितना आया 5 दिन। इसका अर्थ हुआ कि ए प्लस बी ने 5 दिन तक मिलकर काम किया। अगर इसमें प्रश्न में पूछा रहता कि ए प्लस बी ने कितने दिनों तक मिलकर काम किया तो उसका आंसर होगा 5 दिन, लेकिन पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कार्य हुआ टोटल इतना दिन प्लस 3 दिन। अगर इसमें हम जोड़ दे t-3 प्लस 3 दिन तो कितना आ जाएगा 5 + 3 यानी 8 दिन। इसका अर्थ हुआ कि टोटल कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ। ए प्लस बी ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया था, तब जाके हुआ था 15 यूनिट। उसके बाद शेष 3 यूनिट कार्य को बी ने अकेले 3 दिन में कार्य किया था। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही देखते हैं कि अगर अंतिम दिन में छोड़ा तो किसी ने अकेले कितना यूनिट कार्य किया, तो शेष कार्य मिलके किए होंगे, या फिर प्रारंभ के बाद से किसी ने छोड़ दिया तो उसमें अकेले कितने यूनिट कार्य किए होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाद का समय निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहें, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसमें ग्रुप दिया है और 2 अलग अलग ग्रुप नहीं दिया कि टोटल कार्य निकाल ले, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं। तो मानने के अनुसार क्या होगा, या तो हम टोटल कार्य 40 दिन मान लें, ठीक है, या हम करते हैं कि एक मैन यानी एक आदमी का पर डे का काम 1 यूनिट पर डे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बोला 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इससे हम लोग टोटल कार्य निकाल लेते हैं। देखिए अगर 40 मैन एक दिन काम करते तो 40 यूनिट होता, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार 40 आदमी 40 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कार्य पूरा हो जा रहा है, यानी 40 × 40 40 यूनिट पर डे के हिसाब से 40 दिन तक काम किया, तो टोटल कार्य हो गया 1600 यूनिट। तो ये हो गया हम लोग का W टोटल कार्य, ये हो गया 40 मैन का पर डे का काम, और ये हो गया 1 मैन का पर डे का काम। इतना मान निकाल लिए। अगर 1 मैन का पर डे का काम मान लिया हमने, सपोज कर लिया, तो अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में, यानी जब 10 दिन बीत जा रहा है, शाम को जैसे अगर लास्ट टाइम माने तो बीत जा रहा है, तो उसके अंत में 5 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं, यानी अगले 10 दिन में उससे 5 आदमी कम काम कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट के 10 दिन तक आपके 40 लोग काम किए होंगे, ठीक है ना। तो कितना यूनिट काम समाप्त करेंगे, 400 यूनिट, क्योंकि 10 दिन के बाद में बोल रहा है कि 5 आदमी छोड़ रहे हैं, तो 10 दिन के बाद अगले 10 दिन तक कितना यूनिट काम करेंगे, 40 - 5 यानी 35 आदमी काम करेंगे। तो 35 आदमी प्रतिदिन 35 यूनिट काम करेंगे इसके अकॉर्डिंग, और 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 350 यूनिट। तो अगले 10 दिन में 35 आदमी प्रश्न के अनुसार 350 यूनिट काम करेंगे। अब उसके अगले 10 दिन 30 दिन का आदमी काम हो जाएंगे, यानी 5 आदमी और कम हो जाएंगे, तो 30 आदमी बचेंगे, और 30 आदमी पर डे 30 यूनिट काम करेंगे, और 10 दिन तक काम करेंगे तो 300 यूनिट काम समाप्त करेंगे। उसके अगले दिन देखिए अगले 10 दिनों तक 25 आदमी काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 250 यूनिट। फिर से 10 दिन अगले उसमें कितना हो जाएंगे 20 पर्सन हो जाएंगे, तो ये कितना करेंगे 200, यानी देखिए 10, 20, 30, 40, 50, पर जब 50 दिन बीतता है तो टोटल कितने कार्य हो जा रहे हैं 400, 350, 300, 250, 200, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखिए 0, 10 0 आ गया, 4 3 7 3, 10 2 12 2 14 1, 1500 यूनिट कार्य 50 दिन में आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना।
टोटल कार्य कितना है 1600 यूनिट। तो अगले 10 दिन में यानी 100 यूनिट कार्य समाप्त होना चाहिए, या फिर बोल रहा है कि 50 दिन बाद बाकी के 100 यूनिट कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर 10 दिन टोटल लगता है तो सीधे सीधे 60 दिन हो जाता है, लेकिन 60 दिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 50 दिन के बाद हम लोग को देखना है कि 100 यूनिट कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 20 लोग कार्य कर रहे थे 50 दिन तक, उसके बाद अगले 10 दिन में कितने लोग कार्य करते, 15 व्यक्ति काम करते 10 दिन तक, तो टोटल काम करते हैं 150। यानी जो अगला टर्म आता है 10 दिन का, उसमें आपका 10 दिन में 150 यूनिट कार्य होता। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि 150 यूनिट है ही नहीं, 100 यूनिट है सिर्फ बचा है, तभी जाके 1600 यूनिट यानी टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 100 यूनिट कार्य कितने दिनों में होगा, तो देखिए अगर 10 दिन में 150 यूनिट कार्य होगा तो 1 यूनिट कार्य होगा 10/150 दिन में। ठीक है, तो 100 यूनिट कार्य होगा कितना, 10/150 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 20/3 दिन, यानी 6 सही 2/3 दिन में 100 यूनिट कार्य समाप्त हो जाएगा अगले 10 दिन, जिसमें आपके 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं घटते हुए कंडीशन के अनुसार। तो यहाँ पे आंसर आ गया कि 50 दिन पहले काम हुआ था, उसके बाद अगले टर्म में 6 सही 2/3 दिन और लगते हैं, तब जाके टोटल कार्य आपका 15 + 100 यानी 1600 समाप्त हो जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। तो यहाँ से कंडीशन में आपका आ रहा है कि 50 + 6 सही 2/3 दिन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 सही 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 + 2/3 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे वही चीज़ वैल्यू आएगा। तो 50 को ऐसे लिख सकते हैं 50 + 6 + 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा 56 + 2/3। इसको फिर से लिख सकते हैं 56 सही 2/3 दिन। दोनों का वैल्यू इतना ही आता है, बस शो ऑफ है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ रहा है 56 सही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और थोड़ा डीप में इसको था, इसीलिए समझाना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसको डिटेल में पहले समझे, उसके बाद इसमें ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि 1500 से पहले तक, क्योंकि देखिए इसमें एक आ रहा है समांतर श्रेणी बन रहा है। अगर समांतर श्रेणी हम लोग निकालते तो 1600 कब जा रहा है और कितना पद है, यानी जैसे यहाँ पे देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद आ रहा है अगर हम लोग प्रोग्रेसिव श्रेणी से देखें तो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या रहता है कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि जो भी आपका योग का फॉर्मूला या फिर लास्ट पद का फॉर्मूला Tn = a + n-1d, इसमें से आपका सर्वांतर माइनस होता है क्योंकि ये घटता हुआ आपका श्रेणी है। इससे अच्छा क्या है सिंपल फॉर्म में देख लेते हैं 1500 कब हुआ, उसके बाद अगला टर्म में कितने दिनों में शेष काम समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर था, जिसका आंसर आता है 56 सही 2/3 दिन। अगले पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।